दोस्तों, जैसे गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी फूड की ज़रूरत होती है, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि लंबे समय तक आप जमा रहे, फिट और हेल्दी रहे और आपको कोई भी डिजीज़ या आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज से ही आप अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन में हम ये जानते हैं कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के अंदर, किस तरीके से हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है और कैसे हम सही डाइट लेके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं और अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बच सकते हैं और लंबे समय तक हम हेल्दी और जवां रह सकते हैं। एक हेल्दी और प्रॉपरली जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ ऑल दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। हर तरह का जो न्यूट्रिएंट होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसलिए हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट खाना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो और आप बिल्कुल फिट और हेल्दी रहें। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजुअली एक एवरेज जो पर्सन होता है वो अराउंड 40 टू 50 टन्स ऑफ फूड खाता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, और एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है जो आपके लाइफ टाइम न्यूट्रिशनल हैबिट्स होते हैं और आपका जो रिस्क होता है वेरियस क्रॉनिक डिजीज़ का। नॉर्मली आप एक या दो दिन या कुछ दिन आप कुछ गंदा खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत ही कम इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अनहेल्दी फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत ही गलत इफ़ेक्ट आता है, आपको क्रोनिक डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग से ही आप अपनी डाइट का ध्यान रखना शुरू कर दें। अब फूड के अंदर 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन होता है उसको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और जो एनर्जी को मेजर किया जाता है वो कैलोरीज में किया जाता है, जैसे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज देता है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज देता है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 कैलोरीज देता है। लेकिन जो वाटर होता है उसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, वो आपको कोई भी एनर्जी नहीं देता है, लेकिन वाटर भी एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आगे के चैप्टर्स में हम वो भी पढ़ेंगे कि वाटर का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। और जो दूसरे आते हैं वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं, जैसे कि विटामिन्स और दूसरा होता है मिनरल्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कोई एनर्जी तो नहीं देते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती है, लेकिन इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह की जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें ताकि आपको सभी विटामिन और मिनरल्स मिल सकें और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। और एक और ज़रूरी बात कि वैसे तो आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड डाइटरी गाइडलाइंस है उसमें ये माना जाता है कि जो आपका दिन की मील होती है उसके अंदर 45 टू 65% आपकी जो कैलोरीज है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20 टू 35% फैट से आनी चाहिए और 10 टू 35% प्रोटीन से आनी चाहिए। ये अलग अलग गोल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गोल है, आपका फैट लॉस का गोल है, आपका मसल बिल्डिंग का गोल है, या आप किस तरह की डाइट फॉलो कर रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं आपको समरी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले, न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ फूड इन रिलेशन टू योर ओवरऑल वेलनेस एंड हेल्थ। साथ में हमने ये जाना कि 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो होते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होते हैं, जैसे कि विटामिन्स और दूसरा मिनरल्स। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो आगे हम जानेंगे कि इन सभी न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में और कैसे आप इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं।